दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है सुदर्शन पटनायक। ठीक है, जो जनगणना होनी है अभी 2027 में, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है, यह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ये है यानिक सिन्हा। इन्हीं को जैनिक सिन्हा बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, क्योंकि जे से शुरू होती है स्पेलिंग इनकी। तो ये इंडियन वेल्स जो है टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट, ये एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता होती है जो हर साल अमेरिका में आयोजित होती है। ठीक है, जो स्थान है तो इंडियन वेल्स यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और ये 4 मार्च से 15 मार्च के बीच में हुई है। और स्थल जो है जहाँ पे हुई है ये, तो इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन। ठीक है, और कोर्ट हार्ड कोर्ट में होती है, आउटडोर गेम्स है। ठीक है, याद रखना। और जो पुरुष एकल खिताब है वो जैनिक सिन्हा ने जीता है, और जो महिला एकल खिताब है वो आरन सबलंका ने जीता है। ठीक है, याद रखना। महिलाओं में आरन सबलंका और पुरुषों में, मेल में, यानिक सिन्हा यानी जैनिक सिन्हा ने जीता है। ठीक, याद रखना। और ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे बड़ी जो टेनिस प्रतियोगिता या टूर्नामेंट माना जाता है तो यही माना जाता है इंडियन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। तो यह गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है। तो यह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में द गोल्डन रोड पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित 2026 मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसने जीता है। तो यह जीता है विलियम डेरेनपाल ने। ठीक है, याद रखना। तो द गोल्डन रोड जो है पुस्तक है, नाम है द गोल्डन रोड पुस्तक। ठीक है, और इसका जो पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। ठीक है, दोनों में याद रखना, कंफ्यूजन ना हो। पुस्तक का नाम है द गोल्डन रोड और जो पुरस्कार का नाम है वो है मार्क लिंटन प्राइज हिस्ट्री प्राइज। ठीक है, 2026। तो ये जीता है विलियम डेरेम्पल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 44 में। और यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जो एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं वो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की एक महत्वपूर्ण नीति निर्माण संस्था है जो देश के विकास से जुड़े बड़े फैसलों में भूमिका निभाती है। ठीक है, और जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में, याद रखना। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना और समन्वय स्थापित करना। ठीक है, याद रखना आप लोग। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं कुछ, और प्लानिंग कमीशन के सदस्य कुछ सदस्य होते हैं। ठीक है, इस यही सब मिलाकर एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद बनती है। ठीक है, हालांकि एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि 2015 में नीति आयोग के गठन के बाद जो प्लानिंग कमीशन है वो समाप्त कर दिया गया है, और एनडीसी भी अब सक्रिय नहीं है, क्योंकि इन सबका काम नीति आयोग करता है, और नीति आयोग के प्रधानमंत्री जो हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और एनडीसी जो है 1952 में बनी संस्था है जो पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देती थी और केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय यानी कम्युनिकेशन सुनिश्चित करती थी, और 2015 के बाद में ये अब सक्रिय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एशियाई फुटबॉल फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। ठीक, याद रखना। जो एएफसी यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, तो ये एशिया महाद्वीप की फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में, याद रखना। ठीक, और मुख्यालय तो बता ही दिया कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसमें इसके जो सदस्य देश हैं वो लगभग 47 सदस्य देश हैं। ठीक है,
और ये संस्था एशिया में फुटबॉल को नियंत्रित करती है और इसके जो काम होते हैं वो एशिया में फुटबॉल का प्रबंधन और विकास, यानी कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना और खिलाड़ियों और टीमों को प्लेटफॉर्म देना, ठीक है, ये इसके काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ और अंतिम प्रश्न है आज का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को जनगणना के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 246, ठीक है। ये अनुच्छेद 246 जो है वो जनगणना के बारे में, उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को देता है, ठीक है। तो आज की रही क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना और क्लास लेना मत भूला करिए डेली, ठीक है। 4 से 5 मिनट की क्लास होती है, समय निकाल कर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में शानदार प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।